रीत ने बुआ की बर्थडे पार्टी में करवाई इनकम टैक्स की रेड। दरअसल बुआ के जन्मदिन पर सब लोग डांस करते हैं। डांस करने के बाद जब केक कटिंग की बारी आती है तो राघव वो गिफ्ट लेकर आता है जिसे बुआ ने खुद राघव से मांगा है, यानी कि प्रॉपर्टीज के 25% शेयर। फिर जैसे ही राघव पेपर्स पर साइन करता है तो तभी उसके घर पर इनकम टैक्स वाले पहुंच जाते हैं और फिर राघव के घर से मिलता है ब्लैक मनी। राघव ऑफिसर से कहता है, मेरे पास तो कंपनी के अकाउंट चेक करने की भी राइट्स नहीं है, तो मैं इतना सारा कैश लाऊंगा कहाँ से? मैंने आज तक कोई ब्लैक मनी यूज नहीं किया, मुझे जरा भी आइडिया नहीं कि कहाँ से आया। ऑफिसर कहता है, वजह चाहे कुछ भी हो, मुझे इसकी तफ्तीश तो करनी ही पड़ेगी। अब आप वही करेंगे जो मैं आपसे कहूंगा। वहीं दूसरी तरफ शारदा प्रॉपर्टी के 25% शेयर के डॉक्यूमेंट्स लेकर छत पर चली जाती है। रीत भी शारदा के पीछे जाती है और शारदा के हाथ से पेपर छीन कर फाड़ कर फेंक देती है। और बुआ से कहती है, रीत के होते हुए आपकी कोई भी चाल कामयाब नहीं होगी। अब से आपकी बुराई की होगी हार और मेरी अच्छाई की होगी जीत। बुआ के हाथ में आए 25% शेयर भी चले जाते हैं। इसका बुआ को बहुत बड़ा झटका लगता है। फिर बुआ भागकर राघव के पास आती है, कहती है, तुझे जानबूझकर फंसाया जा रहा है, ये सब उस रीत चौधरी ने किया है। वो चाहती नहीं कि तू 25% शेयर मेरे नाम कर दे। मैं तुझे उससे बचाना चाहती हूँ ना, इसलिए उसने जानबूझकर ये साजिश की। ये सारी बातें रीत ने खुद मुझे छत पर बताई और उसने प्रॉपर्टी के पेपर्स भी फाड़ कर फेंक दिए। बुआ की बातें सुनकर राघव को रीत पर और भी ज्यादा गुस्सा आता है। अब देखना होगा कि राघव का अगला कदम क्या होगा आगे कहानी में। जानने के लिए देखते रहिए जाने जाने हम मिलो शो के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेली क्लब को।